अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मारगला ट्रेल 5 पर आखिरी वक्त ताहा ने किसको व्हाट्सएप मैसेज भेजा था? ताहा के मोबाइल की बैटरी फुल थी। किसने कत्ल करने के बाद जो है ताहा के मोबाइल को चार्ज किया? क्या ताहा का मोबाइल उसको मारने के बाद चार्ज पे लगाया गया था? चार्जिंग उसमें की गई थी? ताहा को गुमराह करके खाई में लेकर जाया गया? हकीकत जो है हर गुजरते दिन के साथ खुल रही है। पुलिस खामोश तमाशाई है, लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उससे तो आंखें नहीं बंद की जा सकती। और पुलिस जो है वो टाइम बाई कर रही है। हम सब जानते हैं कि कोशिशों में है कि ये केस हादसा बनाकर ख़त्म कर दें और कुछ टाइम बाद या आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की भी कोशिश करेंगे। मारगला ट्रेल 5 पर कत्ल होने वाला ताहा, इसकी अपनी वालदा और नाना के साथ बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग थी, बहुत ज़्यादा करीब थे, हर बात शेयर किया करते थे। अपनी माँ से ऐसी कोई बात थी नहीं जो वो शेयर ना करते हो। तस्वीरें, वीडियोस हम लोगों ने देखी हैं, जितनी भी चीज़ें देखी, रिलेटिव्स और नेबर्स के साथ जितने भी इंटरव्यूज़ आए हैं, ये साबित करते हैं कि ताहा जो है वो कोई भी राज अपनी वालदा से नहीं छुपाया करता था। ताहा की वालदा ने बहुत वैलिड क्वेश्चन उठाया है। ये कैसे मुमकिन है कि ताहा किसी मुश्किल में हो और मुझे मैसेज ना करे, कॉल ना करे? चलें जी, कॉल नहीं कर सकता, समझ आ गई कि वहाँ पर सिग्नल्स नहीं है, लेकिन मैसेज तो किया जा सकता था। जैसे ही सिग्नल आते वो डिलीवर हो जाता। तो ये बड़ी मिस्टीरियस बात है। जो कातिल का ओवर कॉन्फिडेंस है ना, वो उसको लेकर बैठ गया। और यही हमेशा होता है, जब आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, यकीन करें आप कहीं के नहीं रहते हैं। ताहा के कत्ल के बाद मोबाइल उसके पास ऐसे रखा जैसे ताहा जो है वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, और उसके बाद जो है वो गिरा और उसकी डेथ हो गई। ये कैसे मुमकिन है कि मोबाइल जो है वो ताहा के पास है और वो ना कॉल करे, ना मैसेज और ना व्हाट्सएप? ये बात समझ आती है। चलें, ऐसे वक्त में जब आप अकेले होते हैं या रास्ता भटक जाते हैं, मोबाइल आपके पास है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सिग्नल वाली जगह जो है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। सिग्नल वाली जगह ढूंढते भी नहीं हैं तो मैसेज जो है वो आप कर देते हैं, व्हाट्सएप पे हो या नॉर्मल मैसेज हो। जब वो सिग्नल जहाँ पे भी आते हैं वो मैसेज डिलीवर हो जाता। ये कैसे मुमकिन था कि ताहा ने ना किसी को कॉल करने की कोशिश की, ना मैसेज किया, ना व्हाट्सएप किया? अगर नेटवर्क का ही प्रॉब्लम था तो नॉर्मल मैसेज, आप सबको पता है कि नेटवर्क आने के बाद फ़ौरन डिलीवर हो जाता है, और व्हाट्सएप मैसेज तो इंटरनेट जैसे ही चले उस रेंज में जाते ही जब भी आपने किया वो मैसेज वहाँ पर डिलीवर हो जाता है। ताहा का मोबाइल जो है तकरीबन 40 घंटे तक जो है वो चलता रहा, नेटवर्क की रेंज में भी था। ये कैसे मुमकिन है कि उसके मोबाइल से कोई मैसेज नहीं किया गया? बड़ी मिस्टीरियस बात है। ताहा 0.6 से नीचे आ रहा था, नीचे जाते जाते जो है वो 0.9 पर चला गया। 0.9 जो है वो ऊपर है, वो टावर के मज़ीद करीब है। तो लेकिन फिर भी उसके मोबाइल से कोई मैसेज गया ही नहीं। ऐसा लगता है कि ताहा के पास मोबाइल था ही नहीं जितनी देर तक वो ज़िंदा रहा है। वो पागलों की तरह, चलें समझ लें, वो पागलों की तरह भागता हुआ खाई में गिर गया। वाह, मतलब खाई में गिर गया और वहाँ उसका मोबाइल जो है उसके पास मौजूद था। लेकिन ताहा ने ना भागते हुए, ना अकेले भटकते हुए, ना ही कोई गिरने के बाद किसी भी तरीके से कोई भी मैसेज या कॉल जो है अपने घर नहीं की। अगर ताहा ने व्हाट्सएप पर मैसेज या वॉइस मैसेज भेजा होता, अगर वो जेन्युइनली रास्ता भूल गया होता, भटक गया होता, तो नेटवर्क मिलते ही उसका वो मैसेज बाद में भी डिलीवर हो सकता था। इससे साबित होता है कि जी ताहा को प्लान तरीके से खाई तक लेकर जाया गया और फिर उससे मोबाइल छीन लिया गया था। ताहा के पास मोबाइल था ही नहीं। अगर उसके पास मोबाइल होता तो बहुत तरीके थे अपना मैसेज अपने घर वालों तक पहुंचाने के, और बाद में भी वो मैसेज पहुंच जाते। ताहा जो है उसे उसका मोबाइल छीन लिया गया था। ज़्यादा चांसेस हैं कि ताहा की जो मौत है वो 12 बजे से पहले जो है वो हो चुकी थी, उसको कत्ल कर दिया गया था उससे पहले। ताहा का मोबाइल कत्ल के बाद उसके पास बड़े ही आराम से रख दिया गया, यानी कि मोबाइल को खराश तक नहीं आई है। ये साबित करने के लिए कि ताहा जो है अकेला था, वो गिर गया और जो है ख़ुद वो बेचारा जो है वो फौत हो गया। प्लान यही था कि ताहा की लाश ना मिले और जो है उसके मोबाइल, कपड़ों और बॉटल जो है उसकी वजह से उसे पहचान लिया जाए। उसके चेहरे को मस्क किया गया है। उसके चेहरे को मस्क क्यों किया गया है? ऊपर से गिर के भी चेहरा मस्क नहीं हो सकता। ऊपर से अगर आप नीचे गिरेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे, मुंह के बल तो गिरा नहीं है। तो चेहरा तो जान के किसी ने मस्क किया है, जिसके अंदर दुश्मनी थी, जो नफरत करता था। कुदरत का निज़ाम अलग है। जानवर भी अपना मारा हुआ शिकार जो है वही खाते हैं। इन्होंने सोचा था कि जानवर इसको चीर फाड़ देंगे, पानी की बोतल और मोबाइल से पहचाना जाएगा, लेकिन उन्होंने ताहा की लाश को टच भी नहीं किया है। लेकिन ताहा के चेहरे को बुरी तरह से इन लोगों ने डैमेज किया है। कातिल जो भी है वो जल्द पकड़ा जाएगा, बेनकाब हो जाएगा। बस फोरेंसिक की रिपोर्ट जो है
वो सामने आए उसमें हेर फेर ना करें, क्योंकि जिस तरह से ये लोग पुलिस को प्रेशराइज़ कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, हम भी बेहतर जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग जो है अपने बच्चों को क्यों बचा रहे हैं। अगर बच्चों ने कुछ नहीं किया तो उसे तफ्तीश का हिस्सा बनने दें, क्यों आप बचा रहे हैं? वो बच्चे तो मासूम हैं आपके मुताबिक ना, तो अगर कुछ भी नहीं किया तो फिर ये ड्रामेबाजी क्यों है? यतीम बच्चे के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ उस प्लेटफॉर्म के थ्रू। याद रखें कि ट्रेल 5 पर आज तक कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं पेश आया, फ्यूचर में ना आए। खुदा के लिए, तहा के लिए इंसाफ मांगें, उसकी माँ के साथ खड़े हों। कल को इस मुल्क में किसी और बड़े बंदे की वजह से आप या हम भी इसका शिकार हो सकते हैं।